क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। तो बेटुडी ये तो निकाल दो दिमाग से कि मैम खूप जास्त वेळ आहे, तो अभी देखते देखते मस्त आता गणपती येणार, त्यानंतर नवरात्री सुरू होणार, त्यानंतर दिवाळी, आणि एकदा दिवाळी झाली की तुमची दिवाळी म्हणजे डायरेक्ट एग्जाम आणि रिझल्ट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवायक्यूज, न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कुछ कराया है। पीडब्ल्यू महाराष्ट्र, जुलाई का मंथ आ गया है और इतना ज्यादा एकदम पैनिक मोड चल रहा है कि मैम पढ़ाई नहीं शुरू की है, प्लस 11th के जो बेसिक्स है वो तो भाई क्लियर है ही नहीं। तो मैम आगे क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, और ऊपर से क्या ये बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। तो यार आज मैं जुलाई से लेके तो आपके बोर्ड एग्जाम्स तक हमें कैसे पूरा केमिस्ट्री कवर करना है वो बताने वाली हूँ विद द चैप्टर्स, और हाँ चैप्टर्स के भी आईएमपी बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर दिस एंटायर वीडियो, क्योंकि यहाँ पे कौन से चैप्टर में से क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। और अगर आप हमारे से पढ़ोगे तो आपके 95 मार्क्स तो आ ही जाएंगे केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। यार देखो जुलाई का महीना है, अब अगर आपको लग रहा होगा कि मैम बोर्ड्स तो फरवरी में है, बहुत सारा टाइम है, तो बेटुडी ये तो निकाल दो दिमाग से कि मैम खूप जास्त वेळ है, क्योंकि यार एक चीज बोलूंगी कि जैसे ही दिसंबर आ जाएगा आपके प्रीलिम, सबमिशन, प्रैक्टिकल हर एक चीज एक साथ आ जाएगी। तो अभी देखते देखते मस्त आता गणपती येणार, त्यानंतर नवरात्री सुरू होणार, त्यानंतर दिवाळी, आणि एकदा दिवाळी झाली की तुमची दिवाळी म्हणजे डायरेक्ट एग्जाम आणि रिजल्ट। इसीलिए एक चीज याद रखो कि अगर दिमाग में है मैम बहुत टाइम है तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स विद अस, बट 6 में से भी सिलेबस कवर करने के लिए हमारे पास 4 ही महीने हैं, क्योंकि जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है वहां पे हम मैक्सिमम रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करने वाले हैं। और उसके ऊपर आप बोलोगे मैम जनवरी भी तो है, तो यार जनवरी मुझे पता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग कि जनवरी में आपका सारा सबमिशन और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल साथ में आता है। और अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो 30 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं, जिसके लिए आपके जर्नल्स अपडेटेड चाहिए, आपको प्रैक्टिकल्स आने चाहिए। सो जनवरी का महीना तो छोड़ ही दो। सो टू कंप्लीट द सिलेबस वी हैव ओनली 4 मंथ्स विद अस। अब ये 4 मंथ्स में हमें करना क्या है, तो यहाँ जुलाई का जो महीना है वी हैव टू स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री। अब मैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं और न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये जुलाई के मंथ में कंप्लीट करोगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम मिलने वाला है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई, प्लीज फोकस ऑन ऑल दीज चैप्टर्स व्हिच इज सॉलिड स्टेट, सोल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें से सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन ये 2 चैप्टर्स मैंने इसी चैनल पे वन शॉट में कवर कराए हैं, और वहां पे मैंने सिर्फ पूरा चैप्टर डिटेल में नहीं कराया, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवायक्यूज, न्यूमेरिकल, एक्सरसाइज क्वेश्चन सब कुछ कराया है विथ माय हैंड रिटन नोट्स ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल। तो ये आप वहां से कवर कर सकते हो। और अगर आपने ये 2 वन शॉट देख लिए हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको नेक्स्ट वन शॉट कौन सा चाहिए। आफ्टर दैट व्हेन वी कम टू द मंथ ऑफ अगस्त, तो मैम अब अगस्त में हमें क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला इज द की। मैंने पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की जो फॉर्मूला लिस्ट है वो भी मैंने डाल दी है शॉर्ट्स में। अगर आपको वो नहीं मिल रही है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज आपको एक ही पीडीएफ में कंपाइल करके दे दूंगी। उसके बाद अगस्त में हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें यहाँ पे तो पूरा का पूरा थ्योरी है which is transition and inner transition elements and elements of group 16, 17 and 18। दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोथ चैप्टर्स आर 8-8 मार्क के चैप्टर्स, यानी 16 मार्क्स के ये चैप्टर्स हो जाएंगे। मैम इन चैप्टर्स में से क्या हमें पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना जरूरी है, तो बोर्ड्स के लिए अगर आप एक्सरसाइज क्वेश्चन और पीवायक्यूज करोगे तर बाळांनो माझी गॅरंटी आहे की तुम्हाला तुमच्या बोर्ड्स मध्ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आणि पीवायक्यूजच्या बाहेर काहीच दिसणार नाही। बट इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सीईटी, अच्छा सीईटी से याद आया,
कि यार सीईटी तो ये साल दिसंबर में होने वाली है, यानी बोर्ड से पहले। तो जो बच्चों ने अभी भी सीईटी का प्रिपरेशन नहीं किया है उनके लिए एक सरप्राइज मैं लेकर आ रही हूँ, विच इज LA 2027। तो तुम लोग कमेंट्स में गेस करो कि ये हो क्या सकता है, और यहाँ से ना तुम्हारे सीईटी का जो डर है ना वो तो पक्का निकल के रहेगा, ठीक है। एनीवेज, इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको ये दो चैप्टर्स करने हैं, 8 एंड 8, 16 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो गए। सितंबर में अब हम आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के पास, जो 7 मार्क्स का चैप्टर है। पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है जो आपका कवर हो जाएगा। और हम यहाँ पे करेंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू हैव टू राइट द रिएक्शन, प्रैक्टिस द रिएक्शन, नेम रिएक्शंस लिखने हैं। सो ऑलवेज कीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एट द एंड, जिसमें मैंने हैलोजन डेरिवेटिव का अगेन वन शॉट इसी चैनल पे कराया है, जिसमें मैंने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, चैप्टर इन डिटेल, डेफिनेशन, डिस्टिंग्विश, हर एक चीज करा दी है। तो आप वो वहां से कवर कर सकते हो और मेरे हैंड रिटन नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट वी हैव द रिमेनिंग चैप्टर्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, जो आपके ऑर्गेनिक की जान है, क्योंकि अगेन दिस चैप्टर इज फॉर 8 मार्क्स। एंड देन आखिरी में आता है अमाइंस। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जब हम अक्टूबर में आते हैं, ये जो 3 चैप्टर्स है ये आपको पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ने हैं। ये एक ऐसे चैप्टर्स है, हम बोलते हैं ना यहाँ से स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आपको इन चैप्टर्स का बस आईएमपी करना है, तीनों चैप्टर्स का, क्योंकि यहाँ से हमेशा हर साल वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपको इनके आईएमपी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो इन तीनों चैप्टर्स का मैं एक अलग से आईएमपी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन कमिंग टू केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब यहाँ पे ये जो चैप्टर दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से भी आपको सिर्फ आईएमपी करने हैं। आप बोलोगे मैम ये चैप्टर तो बहुत हाई वेटेज है, 100% अग्रीड, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ मेहनत करनी है। ये चैप्टर्स है ना, बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे रिएक्शंस है, और यहाँ से बहुत ट्विस्ट होके क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में से भी हम सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस ही कवर करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ व्हेन वी कम टू द मंथ ऑफ नवंबर, तो यार एक चीज याद रखना, अब आपके जो भी बैकलॉग्स रह गए हैं वो सारे के सारे बैकलॉग्स हम कवर करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। और दिसंबर में हम यहाँ पे करेंगे फुल पेपर सॉल्विंग, क्योंकि यार मैम हमने तो पूरा का पूरा पढ़ लिया है, हमको कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर है, बट अगर हमें उसमें क्वेश्चन कैसे आता है वही नहीं समझेगा तो भाई साहब इतना पढ़ के फायदा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फुल लेंथ पेपर सॉल्व करने होंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं, कुछ चैप्टर्स के वन शॉट भी करा दिए हैं। अब हम करेंगे चैप्टर वाइज आईएमपी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, और बोर्ड्स के लिए आपको ऐसी कौन सी चीज है जो हेल्प करेगी, आपका ऐसा कौन सा डाउट है जो अनसॉल्व्ड है और हम उस पर सोल्यूशन लेकर आएंगे। बाकी यार तब तक पढ़ते रहो, और कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली डू कमेंट एंड लेट अस नो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।